इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल से प्यार हो जाता है। कुछ ही अरसे बाद उसे पता चलता है कि वो एक फेमस पॉर्न स्टार है। ये सब जानने के बाद वो उसे प्यार कर पाएगा या नहीं, ये सब हम वीडियो देखने के बाद ही जान पाएंगे। इस कहानी की शुरुआत एक कॉलेज से होती है जहाँ कुछ लोग अपनी तस्वीरें बना रहे थे और कुछ लोग अपने हाई स्कूल के एक्सपीरियंसेस और शरारतें याद कर रहे थे। इतने सारे लोगों के बीच एक लड़का ऐसा भी था जिसने ना ही कोई गर्लफ्रेंड रखी हुई थी और ना ही कोई ऐसा काम किया था। उसी कॉलेज में एक मैथू नामी लड़का भी था जिसकी ना तो कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही उसने कोई ऐसा काम किया था। दरअसल मैथू एक अच्छा स्टूडेंट था और वो अपना तमाम वक्त अपनी स्टडी को देता था। मैथू सिर्फ ये याद करता है कि जब उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप लेटर मिला था तो उसकी फैमिली कितनी खुश थी। मैथू अपने यूनिवर्सिटी का काउंसिल प्रेसिडेंट भी था। मैथू सबके सामने अनाउंस करता है कि वो स्मांग नामी एक जीनियस स्टूडेंट को कमोडिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए लाने वाले हैं, जिस पर हम सब स्टूडेंट मिलकर 25 ग्रेड डोनेट करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि मैथू एक खिड़की में खड़ा अपने सीनियर्स को देख रहा होता है जो अपनी क्लास बंक करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करने जा रहे थे। तभी मैथू भी अपने दोस्तों से कहता है कि आज की क्लास बंक करके मैं भी उनके साथ मस्ती करने जाऊंगा। मैथू के दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं मगर मैथू उनकी एक नहीं सुनता और उन स्टूडेंट के पीछे चला जाता है। मैथू देखता है कि उसकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पुलिस का मजाक उड़ाते हुए आगे जा रहे हैं और पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती, लेकिन मैथू की नज़र जैसे ही पीछे जाती है तो वो देखता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। पुलिस वाला मैथू से बार बार गाड़ी रोकने को कहता है, जिस पर मैथू अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और पुलिस वाले को बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तब हम जान पाते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा था वो सब मैथू का इमेजिनेशन था, क्योंकि अभी तक मैथू ने अपनी गाड़ी तक स्टार्ट नहीं की थी। मैथू ये सब इमेजिन करके बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो सीधा अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक कार खड़ी होती है। मैथू जैसे ही अपने घर के अंदर एंटर होता है वहाँ उसे मिस्टर और मिस्टर पेटेथू मिलते हैं, जिनको वो बताता है कि वो जॉर्ज यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए स्पीच तैयार कर रहा है। दरअसल ये स्कॉलरशिप सिर्फ उसी को दी जाएगी जो अच्छी स्पीच प्रेजेंट करेगा। मैथू अपनी स्पीच की तैयारी कर रहा था और वो घर का कचरा उठाए बाहर बास्केट में डालने जाता है। तभी वो उस कार जो उसने सुबह देखी थी उसके पास एक खूबसूरत लड़की को देखता है। वो उस लड़की की खूबसूरती में इतना मदहोश हो जाता है कि सामने पड़ी बास्केट से टकरा जाता है। फिर वो जैसे ही रूम में जाता है तो फ़ोन करके अपने दोस्त को उस खूबसूरत लड़की के बारे में बता रहा होता है। फ़ोन पे बात करते हुए जैसे ही मैथू खिड़की की तरफ देखता है तो सामने उस लड़की अपने रूम में कपड़े उतार रही होती है और मैथू भी फौरन कॉल कट करता है और उसी लड़की को देखने लग जाता है विंडो से। लेकिन वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़ती है वो मैथू को उसे देखते हुए देख लेती है, जिससे मैथू छुप जाता है और वो लड़की उसके घर आ जाती है। मैथू के मॉम डैड उसे बुलाते हैं तो वो डर जाता है। जैसे वो लड़की उसकी शिकायत करने आती है, मैथू के मॉम डैड उसे बताते हैं कि इस लड़की का नाम डैनियल है और ये हमारे हमसाए में रहने के लिए आई है। अब मैथू को अंदाजा होता है कि डैनियल ने उसके मॉम डैड को उसके खिड़की में देखने के बारे में कुछ नहीं बताया। मैथू की माँ उससे कहती है कि डैनियल को लेकर बाहर घुमाने ले जाना चाहिए क्योंकि वो इस जगह पर न्यू है। अब वो दोनों सिटी घूमने के लिए निकल जाते हैं। जब वो काफी दूर जाते हैं तो डैनियल गाड़ी रोक देती है और इस दौरान वो मैथू से कपड़े उतारने के लिए कहती है और डैनियल मैथू को नंगा करके कार के सामने खड़ा कर देती है। डैनियल मैथू को पूरी तरह न्यूड होने का बोल देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। अब मैथू बिल्कुल न्यूड एक ट्यूब के सहारे से सड़क पर दौड़ रहा था। तभी डैनियल वापस आती है और मैथू को अपनी कार में बिठा लेती है। अब वो दोनों मिलकर खाना खाने जाते हैं जहां वो एक दूसरे से काफी बातें डिस्कस करते हैं। डैनियल उसे बताती है कि मैंने जॉब छोड़ दी है और अब मैं इस सिटी में आई हूँ, दोबारा से जॉब स्टार्ट करूंगी। मैथू डैनियल से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर डैनियल शर्माते हुए कहती है नहीं। अब डैनियल मैथू से पूछती है कि उसने लास्ट में कौन से मस्ती भरे काम किए थे। मैथू से बातें करते हुए डैनियल को पता चलता है कि उसने ऐसा कोई काम भी नहीं किया। जब डैनियल को पता चलता है कि मैथू की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही कभी रही है तो वो उसे अच्छी गर्लफ्रेंड रखने का मशवरा देती है, जिस पर मैथू स्माइल करता है। डैनियल एक लड़की की पोर्ट्रेट बनाती है और मैथू को दिखाती है कि तुम्हें ऐसी लड़की की जरूरत है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर मैथू सोचने लगता है कि क्या उसे डैनियल को किस करना चाहिए या नहीं, मगर वो झिझक की वजह से उसे किस नहीं कर पाता।
अगली सुबह जब मैथ्यू कॉलेज जाता है तो अपने दोस्तों को रात के तमाम वाक़यात के बारे में बताता है, जिस पर उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ हो, तुमने इतनी खूबसूरत लड़की को किस करने का मौका गंवा दिया है। अपने दोस्तों की बातें सुनकर मैथ्यू को एहसास होता है कि उसे उस डैनियल को किस करना चाहिए था। मैथ्यू अपनी क्लासरूम में बैठा था और अचानक विंडो की तरफ देखता है, जहाँ बाहर उसे डैनियल कार के पास खड़ी हुई दिखाई देती है और उसे अपनी तरफ बुलाती है। मैथ्यू भी फौरन से क्लास छोड़ देता है और उस लड़की के साथ कार में चला जाता है। अब ऐसा रूटीन में होने लगता है। मैथ्यू क्लासें बंक करके डैनियल के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। एक दिन मैथ्यू एक पिक डैनियल को दिखाते हुए कहता है कि ये समंग है और ये बहुत जीनियस स्टूडेंट है, ये आगे चलकर कैंसर की बीमारियों का इलाज कर सकता है, इसलिए मैं इस लड़की के पढ़ाई के लिए फंड्स इकट्ठे कर रहा हूँ। अब डैनियल को एहसास होता है कि मैथ्यू कितना अच्छा इंसान है। एक रात वो दोनों घूमने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो मैथ्यू एक अनजान घर के पास अपनी गाड़ी रोक देती है और उस घर के अंदर जाकर अपने कपड़े उतार कर स्विमिंग पूल में नहाने लगती है, जिस पर मैथ्यू भी उसके पीछे चला जाता है और स्विमिंग पूल में नहाने लगता है। अब डैनियल मैथ्यू के करीब हो रही थी और उसे पूछ रही थी, तुमने लास्ट में मस्ती भरा काम कौन सा किया है, जिस पर मैथ्यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डैनियल जैसे ही मैथ्यू को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक वहां घर के मालिक आ जाते हैं, जिनको देखने के बाद मैथ्यू को पता चलता है कि ये उनके कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जिसकी वजह से वो दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। मगर वो प्रिंसिपल उनको वहां से भागते हुए देख लेते हैं। डैनियल और मैथ्यू मिलकर अपने दोस्तों के घर जाते हैं, जहाँ पे मैथ्यू अपने दोस्तों को डैनियल से मिलवाता है। मैथ्यू के दोस्त डैनियल को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि डैनियल बहुत खूबसूरत थी। डैनियल मैथ्यू के दोस्तों से बोलती है कि क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ। जैसे ही वो अंदर जाने लगती है, उसकी चाल देखकर ये सारे दोस्त दंग रह जाते हैं। अगली सुबह कॉलेज के एक सीनियर स्टूडेंट की बर्थडे होती है। उस पार्टी में सब लोग जाते हैं और मैथ्यू के साथ इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पार्टी में मौजूद लड़का, जिसका नाम हंटर था, वो जब डैनियल को देखता है तो वो मैथ्यू से बात करने के लिए उसे बाहर लेके जाता है, ताकि उसका दोस्त डैनियल को पटा सके। थोड़ी देर बाद मैथ्यू को एहसास होता है कि डैनियल को अकेला छोड़कर उसे नहीं आना चाहिए था। जैसे ही मैथ्यू अंदर एंटर होता है, वो देखता है कि बहुत से गर्ल्स बॉयज़ आपस में इंटीमेट हो रहे थे। वो भी जल्दी से डैनियल की तरफ बढ़ता है और उसे किस करने लगता है, जिससे दूसरा लड़का शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैथ्यू के दोस्त एली उसे एक पिक्चर दिखा रहे होते हैं, जो कि एक पॉर्न पिक्चर थी। उस मूवी में कोई और लड़की नहीं बल्कि डैनियल थी, जो कि किसी मर्द के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखते ही मैथ्यू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और गुस्से में आ जाता है, वहाँ से चला जाता है। एली मैथ्यू से कहता है कि तुम्हें वो एक बहुत फेमस पॉर्न स्टार है, जिस पर मैथ्यू एली से कहता है कि चुप हो जाओ, मैं उस लड़की को अब देखना भी नहीं चाहता। जैसे ही मैथ्यू अपने घर में एंटर होता है, वो अपनी मॉम और डैनियल को देखता है, जिस पर डैनियल उसे नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, मगर मैथ्यू को लग रहा था जैसे वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। जैसे ही मैथ्यू के डैड घर में एंटर होते हैं तो उसे ये इमेजिन होने लगता है कि जैसे डैनियल उसके फादर के साथ भी इंटीमेट हो रही है। कभी उसे ये फील होने लगता है कि डैनियल उसकी माँ के साथ ऐसी हरकतें कर रही है। जैसे ये इमेजिन टूटता है तो वो चीखने लगता है, जिससे उसके माँ बाप भी घबरा जाते हैं। मैथ्यू फौरन से अपने रूम में चला जाता है और डैनियल भी उसके पीछे आ जाती है और मैथ्यू से पूछती है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जैसे ही वो ये बात बोलती है, जिस पर मैथ्यू इमेजिन करने लगता है जैसे वो उसके साथ फिजिकल हो रहा हो। मैथ्यू डैनियल से कहता है कि हमें बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए। मैथ्यू डैनियल को लेकर घर से बाहर जाता है और साथ एक शराब की बोतल भी ले लेता है। मैथ्यू डैनियल के साथ बाहर चला जाता है और साथ वाइन भी ले जाता है, ताकि वो डैनियल को वाइन पिलाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना सके। अब डैनियल को भी इस बात का एहसास हो चुका होता है कि मैथ्यू मेरी सच्चाई जान चुका है, इसलिए वो खुद ही न्यूड हो जाती है और बेड पर लेट जाती है। डैनियल मैथ्यू से कहती है तुम मेरे साथ यही सब करना चाहते हो ना, जिस पर मैथ्यू बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा होता। अब डैनियल को गुस्सा आ जाता है और वो रूम से बाहर आ जाती है। मैथ्यू दौड़ता हुआ आता है और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए अपने माजी के बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना चाहती थी। अब मैथ्यू को ये भी एहसास हो जाता है कि डैनियल उसे प्यार करने लगती है, इसलिए वो बार बार डैनियल से माफ़ी मांग रहा होता है, मगर डैनियल उसकी एक ना सुनते हुए वहाँ से चली जाती है। अब काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं और मैथ्यू बहुत ज़्यादा उदास रहने लगता है। अब मैथ्यू डैनियल से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर जाता है। वो जैसे ही उसके घर जाता है तो वहाँ एक और आदमी मौजूद होता है, जिसे देखकर मैथ्यू बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वहाँ से गुस्से में बाहर निकल आता है। वो आदमी भी मैथ्यू के पीछे बाहर निकल आता है और उसे कहता है कि तुम डैनियल से अपनापन दिखा रहे थे, जबकि तुम्हें पता भी है कि वो कैसे काम करती है। उस आदमी का नाम कैली होता है। मैथ्यू को कैली के बात करने का अंदाज अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके साथ बातें करने लगता है।
अब मैथ्यू, डैनियल और कैली मिलकर एक होटल में जाते हैं जहाँ वो अपनी अपनी पसंद के ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। अब मैथ्यू कैली से पूछता है कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो, जिस पर उसे पता चलता है कि कैली एक पोर्न इंडस्ट्री का डायरेक्टर है और डैनियल उसके साथ काम करती है। अब कैली स्मोकिंग करना शुरू करता है, जिस पर मैथ्यू भी उससे सिगार लेकर स्मोकिंग करने लगता है। फिर मैथ्यू के कॉलेज में सेक्स एजुकेशन देने के लिए उन्हें कुछ वीडियोस दिखाई जाती हैं, मगर ये वीडियोस मैथ्यू और उसके दोस्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। मैथ्यू जब कॉलेज से बाहर आता है तो वो कैली को अपनी यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियों से बातें करते हुए देखता है। बाद में वो सब दोस्त मिलकर कैली के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो लोग कार में बैठते हैं, कैली उनको बताता है कि तुम इन तीनों लड़कियों के साथ इंटीमेट होना और मैं वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होएगी और हम अच्छा पैसा कमा पाएंगे। कैली मैथ्यू के साथ एक बैंक में जाता है जहां उसे पता चलता है कि मैथ्यू ने एक लड़के स्मंग नामी जीनियस स्टूडेंट के लिए कुछ फंड्स इकट्ठे किए हुए हैं। उस बैंक की एक लड़की मैथ्यू से पूछती है कि ये आदमी कौन है, जिस पर वो उसे बताता है कि ये मेरा एडवाइज़र है। अब कैली वहाँ पर जेनी से भी फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, जिससे मैथ्यू को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसे लड़कियों को फंसाना बहुत अच्छे से आता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैथ्यू भागकर डैनियल से मिलने आता है, जिससे उसे पता चलता है कि मैथ्यू कैली के साथ एक स्लॉस पार्टी ज्वाइन करने दूसरे शहर जा रही है। मैथ्यू डैनियल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो उसकी एक भी नहीं सुनती। उसे कहती है कि उसे ऐसे ही रहना पसंद है। फिर मैथ्यू अपने दोस्तों को बुलाता है और उनसे मशवरा करता है कि उसे भी उस अश्लील पार्टी में जाना है। जैसे ही वो उस पार्टी में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पॉर्न स्टार किस तरह ऑटोग्राफ दे रही थी और अपनी पिक्स खिंचवा रही थी। मैथ्यू डैनियल को भी देख रहा होता है कि वो किस तरह सबसे बातें कर रही थी और वहीं उसे पता चलता है कि उसका पॉर्न स्टार नेम अथेना है। मैथ्यू जल्दी से आगे बढ़ता है और डैनियल से कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई है, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। जिस पर डैनियल दुखी होकर स्टेज से नीचे उतर कर जा रही होती है तो उसकी मुलाकात हगू नाम के एक आदमी से होती है, जिस पर हगू उसे बताता है कि तुम कैली के साथ काम करने के बजाय मेरे साथ काम करना शुरू करो और मैं तुम्हें कैली से अच्छा पैसा दूंगा। तभी वहाँ पर कैली आ जाता है, जिससे हगू अपनी पूरी बात पूरी नहीं कर पाता। वहीं पर मैथ्यू भी आ जाता है और वह कहता है कि डैनियल अब किसी के साथ काम नहीं करेगी, जिस पर कैली मैथ्यू को एक रूम में ले जाता है और वहाँ उसे धक्का मारकर उसे धमकी देने लगता है। वो मैथ्यू से कहता है कि तुम डैनियल के दिमाग ख़राब करना बंद करो, तुम्हारी वजह से हमारा काम बंद हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद मैथ्यू फिर भी डैनियल के पीछे चला जाता है, जबकि उसके दोस्त उसे कह रहे थे कि हमें घर वापस जाने में देर हो रही है और सुबह हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है। अब मैथ्यू डैनियल के पीछे चला जाता है और उसके दोस्त वहां बैठकर उसका इंतज़ार करने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक पॉर्न एक्टर से होती है, जो उनसे पूछती है कि आप कौन हैं, जिस पर मैथ्यू के दोस्त उसे बताते हैं कि हम लोग पॉर्न डायरेक्टर हैं। वो लड़की मैथ्यू के दोस्तों से कहती है कि मुझे भी अपनी वीडियो के लिए हायर कर लो। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड बेनू को भी इन डायरेक्टर से मिलवाती है। वो मैथ्यू के दोस्तों के सामने उनकी गर्लफ्रेंड की और ज़्यादा मार्केटिंग करना शुरू कर देता है ताकि उसे अगली वीडियो मिल सके। बेनी एली से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड की बॉडी को छू कर दे सकते हो, किस कदर फिट है, ये उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो आके बेनी को बताता है ये कोई पॉर्न डायरेक्टर नहीं बल्कि ये तो कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ये सुनते ही वो दोनों स्टूडेंट वहाँ से भागने लगते हैं, जिस पर बॉडीगार्ड उनके पीछे लग जाता है। तभी मैथ्यू डैनियल के पास जाता है और उसके हाथ में एक पेपर देता है और उसे ये बोलता है कि तुम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, और वहाँ से घर जाने लगता है। जैसे ही डैनियल उस कागज़ को खोलती है तो उसमें वही तस्वीर होती है जो पहले दिन डैनियल ने मैथ्यू को बना कर दी थी। अगले ही दिन मैथ्यू अपने रूम में बैठे स्पीच की तैयारी कर रहा होता है कि अचानक वहाँ से डैनियल आ जाती है। मैथ्यू डैनियल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और डैनियल फिर मैथ्यू को कॉलेज छोड़ने जाती है। डैनियल मैथ्यू से पूछती है कि तुम मुझ पर इतना ज़्यादा एतबार कैसे कर लेते हो, जिस पर मैथ्यू कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए पागल हूँ। बाद में मैथ्यू उसे प्रॉपर आने के लिए कहता है, जिस पर डैनियल हाँ कर देती है। मैथ्यू अपनी क्लासरूम में बैठकर अपनी स्पीच की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे विंडो से अचानक कैली नज़र आता है। कैली क्लासरूम के अंदर आता है और मैथ्यू को उठाकर अपनी कार में बिठा लेता है और उसे कहीं दूर ले आता है। कैली मैथ्यू से कहता है कि तुम्हारी वजह से डैनियल ने मेरे साथ काम करना छोड़ दिया, लिहाजा जितना मुझे नुकसान हुआ है वो तुम्हें ही भरना होगा। जिस पर मैथ्यू कहता है कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, और कैली मैथ्यू को मारना शुरू कर देता है। फिर कैली मैथ्यू को एक टैबलेट देता है जिससे उसे दर्द महसूस ना हो। फिर कैली मैथ्यू से कहता है कि मैं तुम्हें और डैनियल को अकेला छोड़ दूंगा, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त होगी, और वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरकर अकेले चलने लगते हैं। फिर कैली मैथ्यू को कुछ दुश्मन लोगों के बारे में बताने लगता है कि किस तरह उन्होंने मुझसे मेरे आइडियाज़ और अच्छे लोगों को छीन लिया है, और किस तरह हिगो ने उसे धोखा देकर करोड़ों रुपए छापे हैं, और जो अवार्ड उसे मिलना था वो हिगो को मिल गया।
वो मैथ्यू से कहता है कि तुम्हें उसके घर जाकर उसके अवार्ड चुराने होंगे। वो दोनों मिलकर हैग्यू के घर जाते हैं और जैसे ही मैथ्यू हैग्यू के घर एंटर होता है तो कैली पीछे मुड़ जाता है। जैसे ही कैली बाहर निकलता है वो पुलिस को कॉल कर देता है। अब कैली वहाँ से भाग जाता है। मैथ्यू अब हीगो के घर से वो अवार्ड चुरा लेता है, लेकिन वहाँ उसे हीगो देख लेता है और वो अपने तोते को मैथ्यू के पीछे लगा देता है। अब उस तोते से बचते बचाते भागते हुए मैथ्यू हैग्यू के घर से बाहर आ जाता है, लेकिन सामने से पुलिस आ रही होती है जिसे वो छलांग लगाकर एक खाई में गिर जाता है। मैथ्यू फौरन अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे बुला लेता है। उसके दोनों दोस्त आकर मैथ्यू को अपनी कार में बिठा लेते हैं, लेकिन वो दोनों हैरान तब होते हैं जब मैथ्यू उनको अजीब तरीके से छूने लगता है। जॉन मैथ्यू के घर के बाहर कार को रोकता है, तभी डैनियल मैथ्यू के घर से निकलते हुए आकर मैथ्यू के साथ बैठ जाती है। आज स्कॉलरशिप की स्पीच थी। अब डैनियल मैथ्यू को कपड़े पहनाने लगती है, जिस पर मैथ्यू डैनियल को बताता है कि मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। डैनियल फ़ौरन मैथ्यू से कहती है क्या तुमने कोई टैबलेट खाई है? ये सुनते ही मैथ्यू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। डैनियल मैथ्यू को बताती है कि घबराओ नहीं, इसका नशा थोड़ी देर में उतर जाएगा। जैसे ही वो स्पीच हॉल में एंटर होते हैं, नशे की गोली का रिएक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है, इसलिए मैथ्यू जिससे भी मिल रहा था उसे बहुत गंदे और अजीब तरीके से टच करने लगता है, यहाँ तक कि वो अपनी कंपटीटर के गर्लफ्रेंड को किस कर देता है। ये सब देखकर डैनियल हंसने लगती है और फिर बिना किसी रीज़न के ही मैथ्यू नाचना शुरू कर देता है। जैसे स्पीच कंपटीशन स्टार्ट होता है तो दूसरे लोग स्पीच देने लगते हैं, जिस पर मैथ्यू हंसता रहता है। जैसे ही स्पीच की बारी मैथ्यू की आती है, नशे की हालत की वजह से वो ठीक से स्पीच नहीं कर पा रहा था और वह नशे की हड़बड़ाहट में सारी स्पीच अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही दे रहा था। वो जो कुछ भी बोल रहा था वो बिल्कुल सच था, इसलिए सब लोग उसके बारे में तालियां बजाने लगते हैं। मगर जब अनाउंसमेंट की बारी आती है तो उसका कंपटीटर जीत जाता है। ये सब देखकर डैनियल को बहुत बुरा फील होता है। डैनियल को महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसी के कसूर की वजह से वो स्पीच को पूरा नहीं कर पाया और अब उसका जॉर्ज टाउन सिटी में पढ़ने का सपना ही सपना बनकर रह जाता है। अब अगले दिन अकाउंट बंद करने मैथ्यू बैंक में जाता है, जहाँ पे जेनी उसे बताती है कि उसका पर्सनल एडवाइज़र आकर उसके पैसे ले गया है। अब ये सुनकर मैथ्यू घबरा जाता है, क्योंकि उसने खुद ही तो कैली को अपना पर्सनल एडवाइज़र बताया था। लेकिन फिर भी मैथ्यू गुस्सा करने लगता है कि मेरी इजाज़त के बगैर आप मेरे पैसे किसी और को कैसे दे सकती हो। अब जेनी जल्दी से मैनेजर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि इसमें जेनी की भी कोई गलती नहीं थी। मगर मैथ्यू जेनी को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे मंडे तक हर सूरत में अपना पैसा चाहिए, क्योंकि अगर ये बात तुम्हारे मैनेजर को पता चल गई तो मुझे तो जेल होनी ही है, साथ तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी। अब जेनी मैथ्यू की बात मान जाती है, और मगर मैथ्यू बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। अब वो सीधा डैनियल के पास चला जाता है। अब डैनियल उसे इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए एक प्रोग्राम बनाती है। अब इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्हें 2 लड़कों की ज़रूरत थी। अब वो मैथ्यू के दोस्त एली और जॉन के पास जाते हैं। अब उनके दोस्त भी इस प्लान में उनका साथ देते हैं। इसके बाद मैथ्यू डैनियल के साथ मिलकर उसके 2 दोस्तों को लेने जाता है। डैनियल की फ्रेंड्स भी पॉर्न स्टार थी। बाद में डैनियल और मैथ्यू मिलकर ह्यूगो के पास जाते हैं और उसे उसका अवार्ड वापस कर देते हैं, और वो ह्यूगो से कहते हैं कि हम आपके लिए एक अश्लील वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर ह्यूगो बहुत खुश होता है और उसे 25 ग्रेड देने का वादा करता है। अगली सुबह मैथ्यू और डैनियल और इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली पूरी टीम आ जाती है और वह अंदर प्रॉम पर चले जाते हैं। वहाँ पे मैथ्यू हंटर को देखता है, इसलिए वो अपने दोस्त से डिस्कस करता है कि ये वीडियो बनाने में हंटर हमारी मदद करेगा। बाद में एली अपने दोस्त के साथ सीक्रेट रूम में पहुँचने तक कामयाब हो जाता है। जब हंटर मैथ्यू को उसकी गर्लफ्रेंड के पास बैठे हुए देखता है तो वो उसके पास चला जाता है। अब मैथ्यू उसकी गर्लफ्रेंड को खुद से दूर जाने के लिए कहता है, मगर वो उठती है और जानबूझकर सबके सामने उसे किस कर देती है। अब हंटर मैथ्यू से उन लड़कियों के बारे में पूछता है जो यहाँ आते हुए उसके साथ थीं, जिस पर मैथ्यू कहता है कि वो लड़कियाँ पॉर्न स्टार हैं, क्या तुम उनके साथ अश्लील वीडियो बनाना चाहोगे और तुम्हें इस सब काम में बहुत मज़ा आएगा। अब हंटर और उसके दोस्त ये वीडियो शूट करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मैथ्यू फ़ौरन उनको उनके स्क्रिप्ट दे देता है ताकि वो पूरी तैयारी कर लें, मगर जल्दबाजी में डेरिक से आधा स्क्रिप्ट नीचे गिर जाता है। फिर वो सीक्रेट रूम में पहुंचते हैं। मैथ्यू उन दोनों लड़कों को अंदर लेके आता है, जबकि डेरिक को वहां से रोक देता है। उसे कहता है, उस दिन तुमने मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया था, आज मैं रूम से तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ। इस तरह वीडियो शूट करने के लिए पूरी टीम तैयार हो जाती है। अब मैथ्यू नीचे डैनियल के पास आता है और वो दोनों खुशी से डांस करने लगते हैं, और दूसरी तरफ उनकी पूरी टीम शूटिंग में बिजी होती है। बाद में तरस खाकर वो डेरिक को भी उस शूटिंग में शामिल कर लेते हैं। बाद में एक टीचर को वो स्क्रिप्ट मिल जाता है जो डेरिक ने ज़मीन पर गिराई थी, और वो मैथ्यू से आके इस स्क्रिप्ट के बारे में पूछता है, मगर मैथ्यू टीचर से कह देता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता।
इस दौरान डैनियल मैथ्यू को शुक्रिया कहते हुए उसका हाथ चूम लेती है। तभी एक लड़का मैथ्यू के पास आता है और उसे कहता है कि शूटिंग करते हुए एक प्रॉब्लम आ रही है। मैथ्यू सीक्रेट रूम में जाता है जहां उसे पता चलता है कि डेरेक को कोई शारीरिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो वीडियो को पूरा नहीं कर पाएगा और कोई और इस वीडियो को शूट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लिहाजा ये पूरा प्रॉब्लम मैथ्यू का था और वो खुद ही इस वीडियो को बनाने के लिए तैयार होने लगता है। मैथ्यू खुद ही अपने कपड़े बदलकर उन लड़कियों के साथ वीडियो बनाने के लिए लेट जाता है। तभी उनके सीनियर टीचर वहाँ पर आ जाते हैं। टीचर वहाँ पर चिल्लाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सबका सीनियर कौन है, जिस पर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। तभी हमें पता चलता है कि ये सब तो मैथ्यू का इमेजिनेशन था। वो तो अभी वहीं पर मौजूद था जहाँ वो अपने कपड़े चेंज कर रहा था। वो ये सब इमेजिनेशन करके बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वो रूम का डोर ओपन करने लगता है उसके हाथ पर वो किस मौजूद थी जो डैनियल ने उसे की थी। वो उस किस को देखते ही अपना फैसला बदल देता है कि वो इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देगा और जो जितना नुकसान हुआ है वो खुद ही उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। तभी उसको दोस्त जॉन कहता है नहीं, इस शूटिंग को मैं पूरा करूँगा। बाद में वो उन लड़कियों के पास बैठ जाता है और इस तरह वो अपनी पूरी शूटिंग करवा लेते हैं। अब शूटिंग ख़त्म होती है। जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है वो सब मिलकर एक लंबी गाड़ी में बैठ जाते हैं और रास्ते में वाइन पीने लगते हैं और रास्ते में एली और जॉन को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उतार देते हैं। अब गाड़ी में मैथ्यू और डैनियल अकेले थे, इसलिए वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब सुबह मैथ्यू घर पहुंचता है तो उसे एली का फ़ोन आता है कि जो वीडियो टेप हमने शूट किया है वो गुम हो चुका है। जब मैथ्यू घर जाता है तो उसे पता चलता है कि कैली उसी वीडियो टेप के साथ उसके घर बैठा है और कैली के साथ उसके मॉम डैड और प्रिंसिपल भी बैठे हुए हैं। कैली उसके मॉम डैड से कहता है कि मैं मैथ्यू से अकेले में बात करना चाहता हूँ, इसलिए बाकी सब लोग वहाँ टेबल से उठकर चले जाते हैं। कैली मैथ्यू को बताता है कि मैंने तुम्हारा वीडियो टेप चुराया है, मगर कैली बिल्कुल रिलैक्स फील करता है, कोई रिएक्शन नहीं देता। वो कैली को बताता है कि मैंने ह्यूगो के साथ एक प्रोजेक्ट किया है, वो मेरा पार्टनर है और इस वीडियो टेप से जितना भी पैसा आएगा हाफ उसका होगा और हाफ मेरा। जिस पर कैली धमकी देता है कि अगर तुम अपना 25% मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को ये वीडियो नहीं दिखाऊंगा। जिस पर कैली को मैथ्यू बताता है कि मैं इसे अपने 25% से समनांग नाम के एक लड़के को स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, क्योंकि उसके अकाउंट से स्कॉलरशिप के पैसे तुमने ही चुराए थे। इसलिए कैली गुस्से में आकर वो वीडियो टेप उसके मॉम डैड को दिखा देता है। लेकिन ये वीडियो बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये एक सक्सेस एजुकेशन वीडियो था जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिस पर मैथ्यू के मॉम डैड और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। उसके प्रिंसिपल भी उस पर बहुत खुश होते हैं और आगे ये वीडियो टेप बहुत ज़्यादा बिकने लगता है। सभी स्कूल वाले उसके वीडियो टेप को अपने स्टूडेंट को दिखाने लगते हैं और ये वीडियो इतने ज़्यादा बिकते हैं कि ये मैथ्यू और उसका पार्टनर ह्यूगो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। मैथ्यू और उसके दोनों दोस्त एली और जॉन को अलग अलग कामों में लगा देता है। वो कैली से भी अपनी दुश्मनी बुलाकर उसे सिगार का एक डब्बा गिफ्ट करता है और समनांग नाग के लड़के को बुलाकर स्कॉलरशिप देता है ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रख सके। और बाद में वो इसी पैसे से जॉर्ज टाउन लम्बी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करता है। और आखिर में हम देखते हैं कि डैनियल भी हमेशा के लिए उसके साथ रह जाती है, उसका प्यार बनकर। और यहीं इस वीडियो का एंड हो जाता है।